जय मां दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि सावन मास कब से शुरू हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। इस साल सावन मास का पहला सोमवार कब आता है और कुछ छोटे छोटे उपाय व पूजा विधि की विशेष जानकारी। जैसे कि आप जानते ही हैं कि पंचांग के अनुसार इस वर्ष सावन मास 11 जुलाई से शुरू हो रहा है और यह पूर्ण होगा 9 अगस्त 2025 दिन शनिवार। भगवान शिव जाने कि भोलेनाथ जो अपने भक्तों द्वारा की गई छोटी सी सेवा से भी बड़ी सरलता से ही प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे भगवान भोले का एक विशेष मास आता है और इस मास को कहते हैं श्रावण मास। इस माह में भगवान शिव की विशेष पूजा और आराधना की जाती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि देव शनि एकादशी से भगवान श्री हरि योग निद्रा में चले जाते हैं और कई लोग इस दिन को चतुर्मास का प्रारंभ भी कहते हैं। जब भगवान श्री हरि विष्णु चतुर्मास के समय में योग निद्रा में होते हैं, उस समय में भगवान शिव ही इस संपूर्ण सृष्टि का कार्यभार खुद संभालते हैं और इसलिए चतुर्मास का जब आरंभ होता है तब से पहले श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है और ऐसे ही विशेष श्रावण मास सब कुछ ही दिनों में आने वाला है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि इस बार चतुर्मास का पहला महीना यानी कि श्रावण मास कब से आरंभ हो रहा है, किस दिन उसकी पूर्ण होती है और इस दिन के विशेष शुभ मुहूर्त कौन से रहेंगे। सबसे पहले श्रावण मास की प्रतिपदा तिथि 10 जुलाई को मध्यरात्रि 2:07 से आरंभ हो रही है यानी कि 12 बजे के बाद 11 जुलाई का दिन शुरू हो जाएगा और यह तिथि पूर्ण हो रही है 11 जुलाई की मध्यरात्रि के वक्त 2:08 तक यानी 12 बजे के बाद 12 जुलाई हो जाएगा। तो इस प्रकार उदय तिथि के अनुसार देखा जाए तो 11 जुलाई शुक्रवार से ही श्रावण मास की शुरुआत हो रही है और इसका समापन 9 अगस्त शनिवार को होगा। इस बार श्रावण मास के पहले दिन एक विशेष योग बन रहा है जिसे शिववास योग भी कहते हैं। इस शुभ संयोग में भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान रहते हैं। इसमें ऐसा कहा जाता है कि इस योग में भोलेनाथ की पूजा और जल अभिषेक करने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उसकी सभी इच्छाएं भी पूर्ण होती हैं। श्रावण मास के पहले दिन सुबह के वक्त ब्रह्म मुहूर्त का समय है। सुबह 4:10 से लेकर 4:55 पर सूर्य उदय होगा। सुबह 5:31 पर प्रातः काल में भगवान भोले की पूजा आराधना करने का समय रहेगा। सुबह 4:30 बजे से लेकर 5:30 के बीच में और संध्या काल में पूजा करने का समय रहेगा। शाम 7:22 से लेकर 8:25 के बीच में। इस दिन अभिजीत मुहूर्त लगेगा 11:59 से लेकर 12:55 के बीच में और विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:45 से लेकर 3:40 के बीच में। इस दिन राहु काल रहेगा सुबह 10:45 से लेकर 12:28 के बीच में और माता पार्वती के साथ भगवान शिव का वास रहेगा रात 2:08 तक। अगर कोई भी भक्त किसी कारणवश संपूर्ण श्रावण मास का पालन नहीं कर रहे तो भी विशेषकर श्रावण मास के सोमवार का आपको भगवान शिव का व्रत करना चाहिए जिससे भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इसलिए कई भक्त श्रावण मास के सभी सोमवार का व्रत भी करते हैं। इस बार श्रावण महीने में 4 सोमवार किए जाएंगे। श्रावण मास का पहला सोमवार आएगा 14 जुलाई को, दूसरा सोमवार 21 जुलाई को, तीसरा 28 को और चौथा और अंतिम सोमवार आएगा 4 अगस्त को। इस प्रकार श्रावण मास में कुल 4 सोमवार के व्रत किए जाएंगे। अगर किसी भी कारण आप संपूर्ण श्रावण मास में उपवास नहीं कर सकते तो कम से कम इन 4 सोमवारों के दिन आप व्रत और उपवास जरूर करें। भगवान भोलेनाथ की आराधना करने से भी श्री भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न हो जाते हैं। सावन मास के प्रत्येक मंगलवार के दिन माता गौरी की पूजा करें, व्रत करें, उपवास रखें। इससे ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस मास में मंगला गौरी की पूजा करते हैं
उनका विवाह शीघ्र होता है। तो इस प्रकार संपूर्ण श्रावण मास में सोमवार के दिन भगवान शिव की और मंगलवार के दिन मां गौरी की पूजा आराधना करके उनका आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो इस महीने में हर तिथि और दिन त्योहार और व्रत तथा उपवासों से परिपूर्ण होते हैं, जैसे कि नाग पंचमी, रक्षाबंधन, तीज जैसे कई पावन त्योहार इस मास में आ रहे हैं। इसलिए इस मास में भगवान भोलेनाथ और माता गौरी की भक्तिपूर्ण आराधना करने से शिव जी और गौरी माता का अत्यंत प्रसन्न होते हैं। श्रावण मास के दौरान शिव भोले जी की नियम और भक्ति से साथ पूजा करने से व्यक्ति अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति जरूर प्राप्त करता है। उनकी साधना करने से आपको संपूर्ण जगत की सफलताएं प्राप्त होती हैं। शिव जी की पूजा की जाए तो भगवान अत्यंत प्रसन्न तो रहते ही हैं, मनुष्य की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। इस माह में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। शिवलिंग को गंगा जल और कच्चे दूध से अभिषेक जरूर करना चाहिए। शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, सफ़ेद पुष्प, भस्म अर्पित भी जरूर करें और भोग तथा गाय का दूध अर्पित भी करना चाहिए। पूजन के दौरान आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप 108 बार जरूर करें। इसके अलावा शिव चालीसा, शिव पुराण कथाओं का पाठ आप श्रावण मास में करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। श्रावण मास का श्रद्धापूर्वक विधि विधान से भगवान भोले की पूजा आराधना करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। श्रावण मास अधिक से अधिक ध्यान, जप, व्रत, दान और उपवास करने के लिए बताया गया है। ऐसा करने से पूर्व जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अत्यंतिक शुद्धि की प्राप्ति होती है। यह मास व्यक्ति के शरीर, मानसिक और आध्यात्मिक के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। संपूर्ण श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा आराधना कैसे करनी चाहिए, इस मास में क्या क्या नियम होते हैं और किन किन चीज़ों से बच के रहना चाहिए और किन नियमों का पालन आपको करना चाहिए, इस विषय पर हम आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताएंगे। इसलिए जुड़े रहें हमारे साथ। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर कर लें। जय माँ दुर्गा।